कैसे हो बच्चों? क्या चल रहा है आजकल? छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय करने के साथ साथ में जो हमने बोला था पढ़ाई भी अपन लोग करेंगे। तो आज हम लोग जैसे पिछली बात लेक्चर में बात हुई थी, आज हम लोग नंबर सिस्टम पे थोड़ा बात करते हैं ना। तो नंबर सिस्टम क्या होता है वो थोड़ा सा बात हमारा पिछले लेक्चर में हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने हमारी क्या बात हुई थी? नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर आते हैं। पहला रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स, दो नंबर्स थे। रियल नंबर को हमने अगर ब्रेक किया था तो यहाँ पे दो टाइप के नंबर आए थे। फर्स्ट इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड सेकेंड रैशनल नंबर। सेकेंड वाज रैशनल नंबर। ये था, ये हम लोगों की पिछले लेक्चर में बात हुई थी। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इसमें जब रैशनल नंबर में गए तो यहाँ पे देखिए क्या क्या था। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें देखिए रियल नंबर्स को हम लोग मार्क रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सेकेंड था नॉन टर्मिनेटिंग। क्या था बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। एंड थर्ड हमने बात की थी पिछले क्लास में इंटीजर्स, इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर में क्या आया था? नंबर्स, रियल नंबर्स विच इज नॉट रेशनल, रियल नंबर्स विच इज नॉट रेशनल। क्या था भाई? रियल नंबर्स विच इज नॉट रेशनल। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रियल नंबर के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है बेटा, ये रैशनल नंबर आ रहा है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी डेफिनेशन मैं आप लोगों से भी पूछूंगा और आपको बताऊंगा भी। तो रैशनल नंबर्स क्यों आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्यों बोलते हैं, तो ये सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। तो पहले तो ये चार्ट आप लोग अपने नोटबुक में बना लीजिए कि रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स, रियल नंबर का पार्ट था इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया, इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड इंटीजर्स। तो आपने ये बना लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं रैशनल नंबर, डिफाइन करते हैं पहले रैशनल नंबर क्या होता है। तो पहले रैशनल नंबर में बात करते हैं, फिर रैशनल नंबर का जो पार्ट बोला गया है उन सब के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हम आते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब देखिए रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर इज रिटन in form of P by Q, where P, Q belongs to integer and Q not equal to 0, where P and Q belongs to integer। इसको पूरा लिख लेता हूं, integer and Q not equal to 0। देखो, rational number is written in the form of P by Q where P and Q belongs to integer, Q not equal to 0। कहीं बुक्स में ये भी लिखा रहता है कॉमन मल्टीपल ऑफ P Q is 1। कहने का मतलब यहाँ पे है कि P और Q में कॉमन सिर्फ 1 होगा, ऐसा लिखते हैं बुक में। तो P और Q में कॉमन मल्टीपल मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। सपोज जैसे आपको दिया गया 4/6, अब 4/6 अगर लेंगे तो जो 4/6 आएगा इसको अगर
फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 जाएगा और ये 2 इंटू 3 आएगा, तो इसका कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बट अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इन दो का कॉमन मल्टीपल कितना आता है, 1। तो बुक्स में जो लिखा होता है कॉमन मल्टीपल ऑफ पी एंड क्यू इज 1, मतलब वो रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे आता है, पहले इसको समझते जो इंपॉर्टेंट बात है। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब हमने कई जगह बच्चों से पूछा बेटा इंटीजर का क्या मतलब होता है, तो कुछ बच्चे, बहुत कम परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मालूम है इंटीजर क्या होता है। वरना मैंने अगर ये पूछा कि 2.2 इंटीजर है क्या, तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर है। तो 2.2 इंटीजर है नहीं, 2.2 इंटीजर नहीं। इंटीजर को समझते पहले क्या होता है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग अगर हिंदी आप लोग समझते हैं तो हिंदी का मतलब, इसमें हिंदी को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसको स्प्लिट करिए, पूर्ण प्लस अंक, जो पूरा पूरा अंक होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। जैसे कि 2.4 ये पूरा अंक नहीं है, इसमें क्या है 2 है और कितना आ रहा है 0.4। 0.4 पूरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लेता हूं 3.0, अगर मैं यहां पे लेता 2.0, तो 2.0 एक पूरा पूरा अंक आएगा। दिस इज ए इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब देखिए क्या होगा, अगर कोई नंबर इंटीजर है तो इंटीजर का डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे दे आर 0। जैसे 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। अगर 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, तो दीज आर नॉट इंटीजर्स, बिकॉज ये पूरे पूरे अंक नहीं है, क्योंकि इसमें 2 के बाद में कितना ऐड किया बेटा 0.1, इसमें कितना ऐड किया 0.2, इसमें कितना ऐड किया 0.3, तो ये इंटीजर्स नहीं है। तो अभी हम लोग क्या बात समझे बेटा, यहाँ पे हम ये बात समझे कि अगर कोई नंबर इंटीजर है बच्चों, तो इसका मतलब उसमें इंटीजर के बाद क्या होगा, डेसिमल वाला पार्ट 0 आएगा। तो हम यहां पे ऐसे गए, तो देखिए P एंड Q मस्ट बी इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे कि हमने यहां पे लिखा 3/2, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन Q 0 नहीं है। तो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो यहां पे ऐसे आएगा, देखो 5/2, 4/7, 3/4, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। P/Q, P5 है, Q2 है, इंटीजर है। इंटीजर 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 इंटीजर, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। अब हमने रैशनल नंबर्स के टाइप बताए। देखो जब मैंने रैशनल नंबर को डिवाइड किया, तो रैशनल नंबर्स में अगर हम गए तो रैशनल नंबर में मैंने देखो एक एक करके बात बोली कि फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये टाइप्स में आता है, देखिए ये टाइप्स में आएगा, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो प्रश्न ये उठता है, दिमाग में आता होगा कुछ बच्चों के, कि वाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। तो जैसे एक एग्जांपल लिया, सपोज x इज ए नंबर, x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, खत्म होना। अगर एक नंबर ऐसा है 23.562, अभी देखिए 23.562, या जैसे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं 7/5, इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 5, 5 आएगा, 2 बचेगा, तो अगर फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.4। अब देखो 1.4 के बाद कुछ नहीं आया, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, x इक्वल टू 23.562, 2 के बाद खत्म हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसको रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं, देखिए हमको ये मालूम है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। कौन कौन से डिजिट है बच्चों, 5 है, 6 है एंड 2 है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, आराम से इसको मैं लिखता हूं 23.562 में। अगर मैं यहां पे हटाता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है 3, तो डेसिमल हटाने से नीचे कितना आएगा 1000। अब देखो 1000 आ गया, तो 23,562 ये कैसा होगा, इंटीग्रल, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कैसा आ रहा है 0 एंड 1000 इज आल्सो इंटीजर। तो ये इंटीजर है और इंटीजर है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाना चाहें तो यहाँ पे ऐसे आएगा, देखिए 2 1 2, 2 1 2, एक यहाँ पे आएगा 2 7 जा,
और यहाँ पे कितना जाएगा 5000, देखिए 500। तो ये अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। हमने कहा इसमें और इसमें कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर आपको बताया, इंटीजर में डेसिमल के बाद कैसा होना चाहिए, 0। तो 11781 ये इंटीजर हो गया। 500 ये कैसा हो गया, इंटीजर। और अगर ये नीचे 500 है तो ये 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये हमारे पास कैसा आ गया, रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बेटा रेशनल नंबर क्यों हुआ, बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स थे उतना ही 0 आ गया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हमको पता है कि डेसिमल के बाद में यहां पे कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 3 है तो 1000 आया, 4 है तो 10,000 आया, 2 है तो 100 आया, 1 है तो 10 आया। तो आपको यह पता होगा कि ये नंबर नीचे वाला कितना आने वाला है। तो ये नंबर जितना भी आएगा एक फाइनाइट नंबर आएगा, तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स व्हाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। सेकंड मैंने बात क्या ली थी, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिकरिंग है, सेकंड अपने पास आया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, इसका एग्जांपल लेता हूं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिकरिंग मतलब क्या होता है, रीअकरिंग, मतलब जहां पे कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स बार बार अकर कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिकरिंग। जैसे x इक्वल टू हमने दिया 2.351 और इसको ऐसे लगा दिया, इसका मीनिंग पता क्या होता बेटा, x इक्वल टू 2.35151515151 ऐसे करके जाएगा। 2.3 इसमें कौन से डिजिट बार बार आ रहे हैं, 5151, ये देखो जिसके ऊपर ये हमने ये एक लाइन बनाई हुई है, 51515151 ऐसे करके आ रहे हैं। अब देखिए यहां पे इस तरीके से नंबर आ रहा है। अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया, इसको हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। तो एक बात आप लोग देखना, जो 51515151 है ये रिपीट कर रहा है, तो हमने यहां पे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x कितना आया, 23.5151515151 ऐसे करके आया। हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरा सोच क्या था, जो रिकरिंग वाला पार्ट है सिर्फ उसी को डेसिमल के बाद में रखते हैं। तो रिकरिंग वाला पार्ट क्या था, 51515151, हमने सिर्फ उसी को डेसिमल के बाद रखा। तो यहां पे देखो 3 रिकरिंग वाला पार्ट नहीं था, 5 से शुरू हुआ, तो हमने इसको इस डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर लिया। तो 2.3 को 23 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से। तो अब डेसिमल के बाद में रिकरिंग वाला पार्ट आ गया, समझो आपने इसका नाम रख दिया फर्स्ट। अब देखिए मैं फिर क्या चाहता हूं कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिकरिंग वाला पार्ट रहे। मेरा सोच क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिकरिंग वाला पार्ट रहे। तो अब देखो यहां पे रिकरिंग वाला पार्ट बच्चों कितना था, 51, यहां पे 23.515151 है, हमको 51 ही रखना है। तो इस डेसिमल को हम कितने पॉइंट और शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट। तो अगर इसको 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो इस नंबर को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 करेंगे तो एक और एक 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो 100 इंटू 10x करते हैं, 100 इंटू 10x, बताइए कितना जाएगा, 235151515151, ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास सेकंड में हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितनी दी गई, देखिए 1000x इक्वल टू 2351515151 ऐसे करके आया। और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो कितनी आई, 10 इंटू एक्स, कितना आ रहा है,
515151। अब आप देखो, मैं ये क्यों चाह रहा था कि रिकरिंग वाला पार्ट डेसिमल के बाद आए। देखो दोनों में, अब दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, रिकरिंग वाला पार्ट। 51515151, यहां पे कितना आ रहा है, 51515151। अब ये बताइए, अगर इस वाली इक्वेशन में इसको माइनस करोगे तो दोनों का डेसिमल के बाद वाला पार्ट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस करके अगर आएगा तो ये कितना जाएगा, 990x। और देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना जाएगा, जीरो। अब 2351 में 23 माइनस करते हैं तो 11 में 3 गया, कितना आया 8, 4 में 2 गया 2, तो ये कितना आया 2328। और यहां पे क्या आएगा, 0.0। तो यहां पे जो 0.0 आया तो उससे 2328 नंबर कैसा बन गया, इंटीजर। तो अगर हमको x को रैशनल नंबर के फॉर्म में चाहिए था तो ये वाला पार्ट हमको परफेक्ट इंटीजर चाहिए था। परफेक्ट इंटीजर का मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो। इसीलिए हमने सबसे पहले यहां पे जब x था इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा सोचना ये था कि डेसिमल के बाद अगर हम सिर्फ रिकरिंग वाला पार्ट रखेंगे तो एक बार 10x लिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद में सिर्फ रिकरिंग वाला पार्ट रखा, तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो यहां पे कैसा आ गया, जीरो। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2328 डिवाइड बाई 990। अब देखिए 2328 डिवाइड बाई 990, ये अपने पास आ गया। तो 2328 डिवाइड बाई 990, ये हमारे पास आ रहा है इंटीजर और ये भी आ रहा है इंटीजर। तो इंटीजर बाई इंटीजर डेफिनेशन क्या थी, p बाई q वेयर p इज इंटीजर, q इज इंटीजर। तो इंटीजर बाई इंटीजर वेयर दिस इज इंटीजर एंड दिस इज इंटीजर, और यहाँ पे ये जीरो भी नहीं है। अब इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो उसको 2 से कट कर देते हैं, 2 से डिविजिबल लग रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा देखिए 2 6 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे कितना आया देखिए, और यहाँ पे जाएगा 2 4 जा 8, 1 यहाँ पे आया, और यहाँ पे कितना आएगा 495। तो नीचे कितना आएगा 495। और भी सिंपल हो पाए तो करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सिंपल करके रैशनल नंबर के फॉर्म में ले आए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया नंबर्स में दो टाइप के नंबर आते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। फिर मैंने रैशनल नंबर को डिफाइन किया, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को अगर हम लिखते हैं तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमने टाइप्स लिया, तो रैशनल नंबर्स में टाइप्स में दो टाइप मैंने बताया आपको, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब टाइप में तीसरा टाइप हमारा कौन सा आएगा, इंटीग्रल। तो इंटीजर को देखते हैं, इंटीजर इज आल्सो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में दो तीन टाइप थे, उसमें तीसरा टाइप आ रहा अपने पास में इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम बात करेंगे, कैसे कैसे इंटीजर होते हैं, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। थर्ड टाइप में जो तीसरा टाइप आया, थर्ड टाइप आ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स 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 के बारे में मैंने अभी आपको पहले बता दिया, whose decimal part is zero, decimal part is zero, जिसका डेसिमल पार्ट क्या होगा, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ऐसे गए 3.0 5.0, दे आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स है 3.0 5.0 आर इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स के बारे में और सारी बातें करते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर्स को एक टेबल में डिवाइड करते हैं, कितने टाइप के इंटीजर्स जो हमको मालूम होने चाहिए, एटलीस्ट हमको नाम मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे गए, ऐसे बनाता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नीचे लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव
इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद में मैं यहाँ पे और कुछ बातें बोलता हूँ। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और यहां पे ऐसे आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए जब मैं इंटीजर की बात कर रहा था तो मैंने सोचा सारी बातें एक बार कर रहे हैं, ये सब नाम यूज होते हैं आगे, क्या प्राइम नंबर है क्या कंपोजिट नंबर। बता पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे तो यहाँ पे कितना आएंगे जो इंटीजर पॉजिटिव होंगे, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे एग्जांपल आया 1 2 3 4, ऐसे करके जो अपने पास आएगा दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे ऐसे बनाते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो नोन एज किस किस बच्चे को नाम मालूम है भाई इसका दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम कैसे होता है? एन। नेचुरल नंबर मींस एन। कभी आ जाए नेचुरल नंबर्स तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं ना बेटा उसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर में यहां पे क्या आता है? -1 -2 -1 -2 -3, ये सारे क्या आ रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। अब तीसरा हमारे पास आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब बताइए क्या होता है बेटा? कि जब हम इंटीजर्स लेंगे तो इंटीजर्स में पहले अगर आप इंटीजर देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएंगे। नेगेटिव इंटीजर के बाद में क्या आता है? जीरो। बीच में जीरो आता है ना बेटा, और जीरो के बाद में क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले नेगेटिव इंटीजर, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, तो वो इंटीजर कौन कौन से होंगे? या तो नेगेटिव होंगे या क्या होंगे? जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा? आइदर नेगेटिव इंटीजर, आइदर नेगेटिव इंटीजर और जीरो, और जीरो। या तो नेगेटिव इंटीजर होगा या जीरो होगा। यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इससे अलग अलग नजर आए क्लियरली। जैसे इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे कितना आएगा? देखो 0 -1 -2 -3 -4, ये जो एटसेट्रा है ये होंगे, दिस आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए हम यहां पे ऐसे आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं है। क्या नहीं बेटा? नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं होंगे तो हमारे पास इंटीजर कैसे होंगे? आइदर पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं, आइदर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, आइदर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे ऐसे गए, तो इसको हम यहां पे ऐसे लिखते हैं। एग्जांपल यहां पे अगर लिखें तो यहां पे कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। ये हमारे पास कैसे आएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं पॉजिटिव या जीरो, इनको दे आर आल्सो नोन एज, दे आर, कोई बच्चा बताना चाहेगा? दे आर आल्सो known as, they are also known as whole number। ध्यान आया ना भाई? they are also known as whole number। इनको किस तरीके से जानते बेटा? whole number, सबको मालूम है ये। they are also known as whole number। अब देखो प्राइम नंबर्स आता है। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। और ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से, 1 से नहीं स्टार्ट होते। तो यहां पे हमारे पास आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, एंड
it starts and it starts from 2। और ये कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से। तो जैसे कि 2 3, अब बताओ 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 4 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, 4 किससे डिविजिबल है? 1 से तो है, 4 से, 2 से भी है बेटा, तो 4 नहीं है। फिर कैसा आएगा? 5 का तो 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है। ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब हमारे पास क्या आता है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स which is not prime, which is not prime, positive integer which is not prime, positive integer which is not prime। देखो प्राइम नंबर मैंने क्या बोला? जो कि 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। अब कंपोजिट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? जो प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं का मतलब क्या होगा? जो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है। जैसे कि जो प्राइम नहीं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे कैसे आ गया? जैसे अपने पास आ गया 4 6 8 10, these are composite number। क्यों? क्योंकि ये नंबर प्राइम नहीं है, मतलब इससे 4 है। 1 से डिविजिबल 4 से तो होता ही है, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नहीं, कंपोजिट है। ये 3 से डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर है। ये 4 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 8 से भी है, 1 से भी है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं। तो ये कैसे नंबर्स आएंगे? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर हमारे पास आते हैं। अब एक बार फिर से समझते हैं, ऐसे इंटीजर्स क्या होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट कैसा आता है? 0। डेसिमल के बाद वाला पार्ट कितना आया? 0, 5.0। अब इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे आपको टाइप्स ऑफ इंटीजर पता चल जाए। पॉजिटिव इंटीजर, इनको नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 -2 -3। यहां पे हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कैसा आएगा? जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है तो क्या क्या होंगे? या तो नेगेटिव होंगे या 0 होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 2। इस तरीके से आया। और कंपोजिट नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये इंटीजर हो गए। तो इस तरीके से मैंने आपको रेशनल नंबर की बात की। अभी मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की बात हो गई। अब मैं आपको आगे समझाता हूं व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है? तो रेशनल नंबर में क्या हुआ? किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? P बाई Q के फॉर्म में आता है, जहां पे P और Q कैसा आता है? इंटीजर आता है। Q कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर हुआ। उसके टाइप्स क्या हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, एंड थर्ड इज इंटीजर। उसके बाद में इर्रेशनल नंबर आता है। देखिए इर्रेशनल नंबर में हमारे पास क्या बात आती है कि जो रैशनल नहीं है। अब जैसे यहां पे ऐसे आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर गया, नंबर विच इज नॉट रैशनल। रियल नंबर लिखना चाहिए। रियल नंबर विच इज नॉट रैशनल इज इर्रेशनल नंबर। कोई भी नंबर बेटा आप लिखोगे तो P बाई Q के फॉर्म में तो लिखेंगे ही लिखेंगे ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा √2। अब √2 कैसा नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है। इसको भी मैंने P बाई Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो √2/1, ये कैसा आ रहा है? √2/1। अब √2/1 आया तो P और Q के फॉर्म में है, लेकिन Q तो इंटीजर है, P इंटीजर नहीं है। √2 की वैल्यू अपना अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास कैसा आता है? दिस इज नॉट रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से √3। तो जैसे कोई अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो इसका इसमें एक बात क्या आती है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल यहां पे अगर लें 1.23,
हाँ, तो हमने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, एंड नहीं होगा, डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, और साथ में रिकरिंग भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 1.35276143, अब इसमें ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो इसको इसलिए भी इरेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे रैशनल नंबर क्या था, जैसे अपने पास आया 1.235, ये रैशनल नंबर था क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था। जब मैंने इसको हटाया तो 1235 डिवाइड में कितना हो गया, 100। अब हमको ये मालूम है कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट थे, तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000। ये फाइनाइट नंबर है जो कि हमको मालूम है कितना आएगा। लेकिन अगर ये इनफिनाइट तक जा रहा है तो इसमें अगर डेसिमल हटा भी दोगे तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड रहता है, कितना रखेंगे पता नहीं, तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर में ले आते हैं। इसके साथ में इरेशनल नंबर के और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अपने पास आता है √2, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आता है, √3, √5, पाई, ई, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो अब हमने देखिए क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, रैशनल नंबर बता दिया, इरेशनल नंबर बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रैशनल है और इरेशनल नंबर है, ये रहते कहाँ पे हैं, इनका घर कहाँ पे है, घर का आता पता देखते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, नंबर लाइन पढ़ी थी आपने यहाँ पे, नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पे ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे नंबर रहते हैं। तो नंबर लाइन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन आ रही है, ये कितना आ रहा है 0, ये आ रहा 1, ये आ रहा 2, ये आ रहा 3, ये आ रहा 4, ऐसे इनफिनिट तक जाता है। यहाँ पे कितना आया, -1, -2, -3, और यहाँ पे देखो किस तरीके से आ रहा है -4, और ये भी कितना जाता है, माइनस इनफिनिट तक जाएगा। ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, ये कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0, 0 है, -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब किसी भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में, 0 कैसा नंबर है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, इंटीजर है, 1 भी कैसा नंबर है, रैशनल। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स, या किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफिनाइट। मैक्सिमम बच्चे इनफिनाइट ही बोलते हैं जब मैं पूछता हूँ, कुछ फाइनाइट भी बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, बताइए 1 से 2 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये फाइनाइट आएंगे। कि आपने बोला 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.9 है, 2 है, आप बोलोगे बस इतने ही तो नंबर है। 1 से 2 के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है ना, इस जगह से इस जगह तक 1 से 2 के बीच में, दिस कंटेन्स इनफिनाइट नंबर्स। कैसे, देखो 1 है, 1 से बड़ा लोगे 1.000000, कितने भी जीरो लगा सकते हो, 1, फिर 1 पॉइंट इतने जीरो लगा के 1, 1 पॉइंट फिर इतने जीरो लगा के 1, 1, 1। अब बताइए ये प्रोसेस को हम कभी खत्म ही नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करके 2 तक आने तक इतने नंबर लिखेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसलिए किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं, इनफिनाइट। तो यहां पे ऐसे कितने नंबर आ गए, इनफिनाइट नंबर आ गए। तो यहां पे दो बातें लिखते हैं, देखो ये रियल नंबर, ये नंबर लाइन है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स में, इनफिनाइट रियल नंबर्स, इनफिनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी सॉरी यहां पे 2 होगा, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इनफिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट। मैंने रियल नंबर ही क्यों लिया, और इनफिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब उसके अंदर जो बीच में नंबर्स आएंगे वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। फॉर द एग्जांपल आपने लिया बिटवीन 1 and 2 इनफिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट, बिटवीन 1 and 2 इनफिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट। ये बात ध्यान में रहेगी। सेकंड बात देखो, अब यहां पे जा एक बात ये सोचिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक, इस जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो का भी छोड़ देते हैं वो, और यहां से लेकर यहां तक मैंने जीरो को एक्सक्लूड किया हुआ है। यहां पे कैसे नंबर है, पॉजिटिव,
और ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, और ये कैसा नंबर आ रहा है, 0। पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर, तीन टाइप के नंबर है। रियल नंबर्स कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। रियल नंबर कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तीन नंबर आते हैं। लेट x इक्वल टू रियल नंबर। अगर x एक रियल नंबर है तो x का स्क्वायर अगर करते हैं, यहां ध्यान देना बच्चों, अगर x एक रियल नंबर है तो मैंने क्या बोला, कैसे कैसे रियल नंबर होगा, निगेटिव। देखो अगर x रियल नंबर है तो निगेटिव होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 0। और पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बताइए अगर x एक रियल नंबर है तो इसके स्क्वायर में दो बातें आएंगी, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो x स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और 0। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर या उस नंबर का कोई भी इवन पावर लेंगे तो उसमें दो ही बातें आएंगी, या तो वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हुई, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे मार्क किया। तीन टाइप के रियल नंबर आ रहे हैं, निगेटिव, 0, पॉजिटिव। दो रियल नंबर के बीच में इनफिनिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो कैसा आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 0 का 0 और पॉजिटिव का 0 आएगा। बट इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर is negative, then number is not real। बात समझे, हमने ये सारी बातें क्यों बोली। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे यहाँ पे आता है पॉइंट, इसको हम पॉइंट डाल देते हैं। देखो इधर पे ऐसे करके एरो करके आते हैं। देखो अगर कोई नंबर रियल था तो उसका स्क्वायर कैसा आया, पॉजिटिव या 0, क्योंकि रियल नंबर हमें तीन ही टाइप में मिल रहा है, निगेटिव, 0 या पॉजिटिव। तो उसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आया या 0 आया। लेकिन अब ये तो अनहोनी बात हो गई कि एक नंबर था, उसका स्क्वायर कैसा आ गया, निगेटिव। भाई नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा रियल नंबर के केस में। पर अगर नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ गया तो वो नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर। तो नॉट रियल बोलेंगे, या यहीं पे बात कैसी आएगी, इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी नंबर। अब थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बात करेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो ये आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम आते हैं इमेजिनरी नंबर। देखो अब यहां पे अगर हम आते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो लेट x इमेजिनरी नंबर, लेट x इमेजिनरी नंबर। तो x का स्क्वायर कैसा होगा, इज निगेटिव। इसको हम बोलते हैं निगेटिव, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट x स्क्वायर इक्वल टू -9। अब देखो एक नंबर का स्क्वायर माइनस आया तो रियल नंबर तो नहीं, क्योंकि नंबर का स्क्वायर अगर है रियल नंबर होता तो या तो पॉजिटिव आता या 0 आता। तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। भाई देखो मैथ्स में या साइंस में कुछ भी होता है, एक एक चीज आती है, उसके टर्म्स डिफाइन करते आते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते आता है। तो हमारे पास देखो कैसे आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 -1 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू 9। इसको क्या लिखते हैं, 9 इंटू आई स्क्वायर। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही, -1। यहाँ पे आई स्क्वायर कितना हो रहा है, -1। यहाँ पे आई स्क्वायर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 आई स्क्वायर आया। तो अब इसको अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +-3i। कितना आएगा, +-3i। 9 आई स्क्वायर है तो कितना जाएगा, +-3i। इसका हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे आई स्क्वायर -1 है, दिस मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू लोगे तो कितना आएगा, √(-1). आई
नोन एज आयोटा, नोन एज, इसका नाम दिया गया आयोटा, इसको आयोटा के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर आए x इक्वल टू प्लस माइनस 3i, जहां पे i करके आ रहा है, सर नंबर को हमने क्या बोला, इमेजनरी। इसको और जनरल में जाते हैं, तो अगर हमने यहां पे बोला देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर x रियल नंबर है तो x माइनस 2 भी रियल नंबर होगा, और मान लीजिए ऐसे आता है -4, तो x रियल नंबर अगर है, देखो यहाँ पे x रियल नंबर अगर हम लेते, अगर हम x रियल नंबर लेते तो x माइनस 2 भी कैसा नंबर होता है, रियल। तो रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव या जीरो पर, या निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x कैसा नंबर है, इमेजनरी। तो यहाँ पे हमने x माइनस 2 का स्क्वायर क्या लिया, 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर ना। तो x माइनस 2 कितना आएगा, प्लस माइनस 2i, तो x कितना जाएगा, 2 प्लस माइनस 2i, कितना हो गया, 2 प्लस माइनस 2i, कैसा आ रहा, 2 प्लस माइनस 2i। तो यहां पे देखो दिस मीन्स इमेजनरी नंबर, अब देखो यहां पे लेकिन ये 2 और ये 2 कैसा आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो इमेजनरी नंबर आर इन फॉर्म ऑफ, इमेजनरी नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। देखो कैसे आ रहा भाई, a प्लस माइनस लिखा था i इंटू बी, बताओ a की जगह कितना लिखा हुआ है 2 और b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तो a और b दोनों कैसे नंबर आ रहे हैं बेटा, रियल नंबर आ रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a b बिलोंग्स टू रियल और i किसके इक्वल आ रहा है, रूट ऑफ -1। तो ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं वो इस तरीके से आते हैं, इसका डिटेल और हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पे जाके। तो आज हमने जो लेक्चर लिया उसमें क्या था, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में 2 टाइप आते हैं, रैशनल, उनके टाइप्स क्या है, ये सारी बातें हुई, इन बातों को एक बार समझिए, और साथ में इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम और आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई इंटरवल बनाएंगे नंबर लाइन पे, उसको ब्रैकेट में मार्क करेंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट क्या है, इस सारी बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।